हेलो गाइस। तो देखिए मेरा जो है उसमें कुछ वर्जन की दिक्कत आ रही थी। क्योंकि मैंने जो है वो किसी प्रोजेक्ट में मैंने इंस्टॉल किया था वर्जन 18। तो अभी जो है फिलहाल में मैंने अपडेट कर लिया है, इंस्टॉल कर लिया है। ठीक है, कभी दूसरी जगह बात करेंगे हम इसके बारे में। ठीक है, वर्जन हम कैसे अपडेट करेंगे। तो फिलहाल के लिए देखिए, आपको नहीं पता है तो क्या करना है, आपको सिंपल से क्या लिखना है, npm run dev, आपको ये कमांड लिखनी है। ओके, जैसे आप कराओगे तो कंट्रोल के साथ आप जैसे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। ओके, हाई हेलो, यही लिखा था मैंने वहाँ पे मेरे कंपोनेंट में। तो चलिए अपने कंपोनेंट पे चलते हैं हम। दिस वन इज माय, ओके सॉरी, दिस वन। ओके, हाई हेलो। अगर मैं यहाँ पे कुछ हाई हेलो की जगह मैं ओनली हाई लिखता हूँ या फिर द हेलो लिखता हूँ तो ये अपडेट होता रहेगा, हाई द हेलो। ओके, यू विल सी द रिजल्ट। अभी क्या कर रहा है, आपको कुछ फॉन्ट मिडल में आ रहा है। तो क्यों? क्योंकि एप डॉट सी एस एस में कुछ आपके यहाँ पे सेंटर है, आपके ऑलरेडी सी एस एस जो है वो डिफाइंड है, वो आपके यहाँ पे डाली हुई है। ओके, अभी वर्क नहीं कर रही है क्योंकि मैंने वहाँ से सी एस एस एप डॉट सी एस एस में से अच्छा लगी हुई है। ठीक है, तो फिलहाल के लिए मेरे कोई काम नहीं है तो मैं इसमें से हटा देता हूँ इसको, और एप डॉट जे एस एक्स में से इसको मैं हटा देता हूँ क्योंकि मुझे अभी कोई काम के नहीं है। इंडेक्स डॉट सी एस एस इसको मैं हटा देता हूँ। ओके, नाउ परफेक्ट। ओके, सो अब मैं बात कर रहा था कंपोनेंट्स की। तो देखिए, ठीक है, मैंने कंपोनेंट बना लिया है वेलकम डॉट जे एस एस के नेम से। अब बारी है इसको इंपोर्ट करने की। तो मैंने बताया था ऐड डॉट जे एस में जाओगे और आपको यहाँ पे लिखना है क्या, वेलकम। ओके, जैसे आप करेंगे तो देखिए इंपोर्ट, देखिए कुछ एरर मुझे दे दिया है ऐसे ही। तो चलिए देखते हैं क्या है। फेल टू रिजोल्व इंपोर्ट ए कंपोनेंट फ्रॉम साइड ऑफ द डज द फाइल एग्जिट की, ऐसी कोई फाइल एग्जिट करती है क्या? नहीं है। तो देखिए, चलो देखो, कंपोनेंट और मेरे यहाँ पे कंपोनेंट्स, ठीक है, दोनों डिफरेंस है दोनों में। ओके, इसका मतलब क्या है कि ये जो यूज किया है वो क्या है, गलत यूज हुआ। तो फिलहाल के लिए मैं हटा देता हूँ इसको। मैं वापस इसको इंपोर्ट करूँगा। इंपोर्ट करके मैं इस पर लिखूँगा वेलकम। आप यहाँ पे लिखेंगे वेलकम, वेलकम फ्रॉम, ओके, फ्रॉम डॉट स्लैश कंपोनेंट एंड स्लैश वेलकम डॉट जेएसएक्स, राइट, यही है। आई थिंक वेलकम बड़ा है मेरा। ओके, नाउ या वेलकम टू द रिएक्ट। अब मेरा जो कंपोनेंट है वो काम करने लग रहा है। ठीक है, अब सही से इंपोर्ट हो गया। तो इंपोर्ट करना भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप आपने देख लिया कि किस तरह से हम कंपोनेंट्स को क्या करते हैं, हम यूज़ करते हैं एक जगह से दूसरी जगह पे। ठीक है, जेएसएक्स क्या होता है आपका, एक्चुअली मैं बता देता हूँ जेएसएक्स ये है क्या। जेएसएक्स आपकी जावास्क्रिप्ट प्लस एचटीएमएल का स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, अब क्या होता है, रूल्स ऑफ जेएसएक्स को लिखने का रूल्स क्या होता है। तो देखो, कई लोग जो होता है रिटर्न करते हैं कैसे, मैं आपको समझा देता हूँ। कई लोग जो रिटर्न कर रहे होते हैं, मैं बता देता हूँ, वो रिटर्न कर रहे होते हैं इस तरह से। रिटर्न रिटर्न किया, देन h1 लिखा उन्होंने, एंड h1 लिखने के बाद हेलो हेलो एंड h1 के, ठीक है, बाद आप वो लिखते हैं पी वर्ल्ड। ठीक है, हेलो वर्ल्ड, राइट, इस तरह से लिखते हैं। तो दिस इज नॉट गुड प्रैक्टिस एंड, ठीक है, इस तरह से हम यूज़ नहीं करते हैं। ओके, तो मैंने आपको बताया कि इसको मैं हटा देता हूँ। तो इस तरह से रिटर्न लिखेंगे, देन S2। देन आप क्या बना सकते हैं, आप क्या कर सकते हैं इसके लिए, रिटर्न के लिए अगर आपको मल्टीपल यूज़ करना है तो आप क्या लिखेंगे, डिव बनाएंगे। ओके, एक डिव लेंगे। इस डिव के अंदर आपको क्या लिखेंगे, इस डिव के अंदर सबसे पहले एरर दे रहा है, क्यों? क्योंकि रिटर्न के बाद आपको एक राउंड ब्रैकेट लगाना जरूरी है। तो यहाँ पे मैं राउंड ब्रैकेट दे देता हूँ, हटाता हूँ। अब मैं यूज करूँगा डिव, परफेक्ट। S2 I'll go to the react, पैराग्राफ लिखता हूँ, रिएक्ट इज गुड। ठीक है, कुछ भी लिख देता हूँ मैं। ठीक है, इस तरह से मैं जब चलाऊंगा तो यस, दिस वन इज परफेक्ट। ठीक है, अब आपको समझ गए होंगे कि आप रिटर्न ओनली वन पैरेट एलिमेंट, रिटर्न में सिर्फ आपके पास सिर्फ एक ही पैरेट एलिमेंट होना चाहिए आपका। ठीक है, मल्टीपल पेरेंट इसके नहीं बना सकते। रूट टू क्या होता है, जेएसएक्स में आप एट्रीब्यूट कैमल केस होगा।
JSX में जो आपका एट्रीब्यूट होता है वो क्या होता है, कैमल केस होता है। मैं आपको समझाता हूँ कि जैसे आपने लिखा कि div था आपका, ओके, कैसे इस div के अंदर नीचे आप लिखा, सपोज कीजिए आप लिख रहे हैं div बना रहे हैं, ठीक है, div बनाया आपने, div बनाया, इस div के अंदर आपने लिखा ऑन क्लिक, क्या लिखा, एक ही आएगा ये div लिखा। अब बताइए क्या गलत है? यस, आप इस तरह से डिफाइन नहीं कर सकते हैं, आप इसके लिए आपको यूज करना पड़ेगा ठीक है। इसको मैं बंद कर देता हूँ फिलहाल के लिए, ओके, और इसको भी मैं जो है ऐसा हटा देता हूँ, ठीक है। div लिखा, div लिखने का आप इस तरह से लिख रहे हैं ऑन क्लिक, ऑन क्लिक इसको आपने लिखा हेलो, ओके, क्या लिखा आपने, हेलो, ठीक है। पर ये क्या है आपका रॉन्ग है, गलत तरीका, आप इस तरह से इसको यूज नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो करेक्ट में क्या आएगा, आप लिखेंगे div फिर ऑन क्लिक, ठीक है। तो क्लिक में आप लिखेंगे क्लिक, इस तरह से बड़ा आएगा, ठीक है, इज इक्वल टू, और ये जो हेलो लिखा है आपने इस तरह से नहीं होगा, अब लिखा, ठीक है, इसमें आप लिखेंगे हेलो, ओके, दिस वन इज द राइट। तो आप इस तरह से आप क्रिएट कर सकते हो। कैसे? अब जैसे यूज करना हो तो हम कर्ली वगैरह यूज करते हैं, कैसे तो मैं आपको बताता हूँ। आप यहाँ जाएंगे, आप यहाँ लिखेंगे कॉन्स्ट, जावास्क्रिप्ट यूज करना हो अगर हमको डायरेक्टली इसमें, तो हम कर्ली ब्रेसेस का यूज करते हैं। तो लिखेंगे कॉन्स्ट, कॉन्स्ट में लिखेंगे नेम इज इक्वल टू, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ जैसे लिखते हैं रिएक्ट जावास्क्रिप्ट राइट, ठीक है। अब रिटर्न है तो मैं क्या यूज़ करूँगा, इस नेम को यहाँ पे इस तरह से यूज करूँगा, ओके, परफेक्ट, ठीक है। एंड ठीक है, एंड आप यहाँ पे लिख सकते हैं हेलो वॉट एवर, जो भी हेलो, ठीक है। तो ये हो गया आपका जावास्क्रिप्ट कंपोनेंट कुछ रूल्स, ठीक है। अरे